आप लोगों को प्रेजेंटेशन स्क्रीन दिख रही है, पीडीएफ फाइल की स्क्रीन दिख रही है। अगर दिख रही हो तो ग्रुप में यस लिखिए। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ दिख रही है तो ग्रुप में यस लिखिए। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे होंगे, इस फोटो में, कि ड्रिंकर्स रखे हुए हैं, फीडर्स रखे हुए हैं। ये मिनी ड्रिंकर्स हैं, फीडर्स हैं। चूजे देखिए आराम से एक बिल्कुल समान, लगभग समान रूप से हर जगह फैले हुए हैं। इसका मतलब है कि फार्म के अंदर टेम्परेचर सही है इस समय। पीले रंग के चिक्स गार्ड लगे हुए हैं और साइड में देख रहे हैं कि पर्दे खुले हुए हैं, तो साफ लग रहा है कि ये गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में चिक्स आने के 24 घंटे पहले ये सब आपको लगा देना। देखिए चिक्स गार्ड लगे हुए हैं, ड्रिंकर्स रख दिए, फीडर्स रख दिए, पेपर्स लगा दिए। और इस तरीके से हम लोग गर्मी के मौसम में विशेष आपको अपनी तरफ से टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अगर, तो उसको आपको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सर्दियों में देखिए क्या है, ये सर्दियों का फोटो है। सर्दियों में देखिए साथ में ये हीट लैंप भी लगे हुए हैं जिनसे गर्मी निकलती है। और देखिए साथ में यहाँ पे ड्रिंकर्स रखे हुए हैं, ट्रे रखे हुए हैं, पेपर्स अच्छे से लगे हुए हैं। साइड में देखिए पर्दे बंद हैं। ये पर्दे आपको साइड में पूरे ऊपर तक नहीं बंद करने हैं, ऊपर से 3/4 फीट खोल के रखना है। यानी कि 1 फुट में जितनी लंबाई होती है उसका 3/4 हिस्सा, यानी 4 हिस्से कर दीजिए 1 फीट के, उसमें से 3 हिस्से खोल के रखने होते हैं और बाकी जगह आप पर्दे लगा सकते हैं। उतनी जगह इसलिए खोलनी होती है जिससे कि हवा भी मिलती रहे सांस लेने के लिए, क्योंकि हवा तो चाहिए ही चाहिए बाहर, चाहे कितनी भी ठंड हो। कई लोग ये देखते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो अंदर गर्मी बनाने के लिए बिल्कुल पूरा बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन चिक्स को नहीं मिलती है, तो वो पहले दिन ही डैमेज होना शुरू हो जाता है और फिर असाइटिस, सीआरडी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। ठंड के मौसम में देखिए ये आपकी हीट लैंप भी लगे हुए हैं। एक चीज़ और देखिए, इसमें ये जो देख रहे हैं आप पेपर लगे होना, ये चिक गार्ड लगे हुए हैं, ट्रे रखी हुई है, इसमें दाना फैला हुआ है। तो ये सब आपको, ये सब पेपर वगैरह लगा करके चिक्स गार्ड वगैरह पहले 24 घंटे पहले लगा देने हैं और 12 घंटे पहले आपको ये हीट लैंप ऑन कर देना है, जिससे कि टेम्परेचर प्रॉपर मैनेज हो जाए। टेम्परेचर आपको पहले दिन कितना रखना है, 35 डिग्री से ज़्यादा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर आपको पहले दिन रखना होता है। ये सब चिक्स के आने के पहले ही कर लेना होता है। ये नहीं कि चिक्स आ गया उसके बाद आप टेम्परेचर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब पहले से तैयारी कर लेनी है। पेपर बिछा देना है, पेपर पर लगभग 25-30% जगहों पर दाना देना है और ट्रे में दाना रख देना है। फीडर्स आपको अलग से रख देने हैं, फीडर्स में भी दाना रख देना है, जिससे कि चिक्स को आते ही अच्छा टेम्परेचर मिले और वो पानी पीना है तो पानी पिए, दाना खाना है तो दाना खाए। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्या गलती की है इन्होंने कि पेपर नहीं लगाया है, जबकि पेपर आपको इस बिछावन के ऊपर यानी कि भूसी के ऊपर जरूर लगाना है। नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे चिक्स क्या कर रहा है, ये लिटर को खा रहा है। लिटर को जब खाएगा, देखिए यहाँ भी लिटर को खा रहे हैं। ये तो ठीक है, चूजा दाना चुन रहा है और ये देखिए ये लिटर को चुन रहा है, ये देख रहे हैं लिटर को खा रहा है। तो चूजा आपका दाने की जगह लिटर को खाएगा तो लिटर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, फंगस वगैरह उसके पेट में जाएंगे और पहले दिन से ही वो बीमार पड़ सकता है। एस्परजिलस है, इकोलाई है, ये सब पकड़ सकते हैं उसको। ब्रूडिंग निमोनिया भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए पेपर को आपको जरूर लगाना है। सर्दियों में
बिजली की व्यवस्था अगर मान लीजिए नहीं है तो आपको बुखारी इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे बुखारी किस तरीके की इस्तेमाल की गई है। ये बुखारी है और इसमें एक पाइप सा लगा हुआ है जो बाहर की तरफ, उसका पाइप बाहर तरफ मोड़ा गया है, जिससे कि इसके अंदर का जो धुआं बन रहा है वो बाहर जाए। कोशिश आपको करना है कि आप कैसा भी ब्रूडर इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक ब्रूडर इस्तेमाल करें, डीजल ब्रूडर इस्तेमाल करें, अगर उसमें से धुआं निकल रहा है तो कोशिश करिए धुएं को बाहर निकलने के लिए जगह हो। देखिए यहाँ पर ये बुखारी इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका धुआं बाहर की तरफ निकल रहा है। तो कोशिश करिए कि ऐसा ही ब्रूडर आप भी इस्तेमाल करिए, ऐसा ही बुखारी आप भी इस्तेमाल करिए, जिससे धुआं फार्म के बाहर जाए, फार्म के अंदर धुआं ना जाए। फार्म के अंदर धुआं जाएगा तो क्या होगा, CO2 की लेवल बढ़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं वो बहुत ही जहरीली गैस होती है। तो कोशिश ये करनी है कि जहरीली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सब आपके फार्म में कम से कम रहें। और ये देखिए क्या किया है इन्होंने, कोई तैयारी नहीं की। चिक्स आ गए हैं, खाली पेपर बिछा हुआ था, चिक्स का लगा हुआ था, ना तो यहाँ पर गर्मी देने के लिए हीट लैंप है, ना तो कहीं पर जो है आपको ड्रिंकर्स दिख रहे हैं, ना तो कहीं पर फीडर दिख रहे हैं, ना तो पेपर पर कहीं दाना फैला हुआ है। अब चिक्स आ करके भूखे प्यासे हैरान परेशान है। चिक्स देखिए क्या हो रखा है, टेम्परेचर की सही व्यवस्था नहीं होने पर चिक्स एक कोने में सिकुड़े हुए हैं, एक कोने में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अगर टेम्परेचर की सही व्यवस्था नहीं होगी तो चिक्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे। यहाँ भी देखिए इस कोने में सब इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पे कोई चिक्स ही नहीं है, यहाँ पे कोई चिक्स ही नहीं है। ठीक है, और कोशिश करिए कि जो लाइट बहुत तेज कर रखी गई है, लाइट थोड़ा सा धीमा रखिए। चिक्स जो है बहुत ज़्यादा तेज लाइट पसंद नहीं करते हैं, लाइट इतनी रखिए जितना कि दाना और पानी देखने के लिए पर्याप्त हो। यहाँ तो दाना पानी है ही नहीं, है ना, तो ये ना करें। ये ड्रिंकर्स वगैरह, फीडर्स वगैरह सब पहले से लगा के रखें, पेपर्स पर दाना डाल के रखें, ट्रे कुछ रखिए, ट्रे में भी दाना रखिए। जैसे ये देखिए यहाँ पर ट्रे हैं, ये येलो कलर की पीले रंग की ट्रे हैं, यहाँ पर इनमें भी दाना रखा हुआ है, चिक्स आराम से खा रहे हैं। और ये मत करिए, पेपर देखिए इन्होंने नहीं लगाया है, पेपर आप जरूर लगाइए। अब हम लोग बात करते हैं बायो सैनिटाइजर की। बायो सैनिटाइजर क्या करता है कि आपके फार्म के अंदर जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, उन सबको ख़त्म कर देता है, लेकिन आपके चिक्स को नुकसान नहीं करता है। इसके पहले वाली चर्चा में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग केमिकल वाले कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं या डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं, तो उनको इस्तेमाल करते समय हम चिक्स को अंदर नहीं रख सकते हैं, या उनको अगर इस्तेमाल कर लिया है तो उसके कई दिनों के बाद ही हम फार्म में चिक्स को ला सकते हैं। लेकिन बायो सैनिटाइजर के साथ ऐसा नहीं है। बायो सैनिटाइजर आपने 24 घंटे पहले या 12 घंटे पहले इस्तेमाल कर लिया और उससे आप उसके बाद आप चिक्स को ला सकते हैं। तो पिछले चर्चा में हम लोगों ने 7 दिन पहले अपना केमिकल से सैनिटाइज किया था, फार्म साफ किया था, और 24 घंटे पहले हमें बायो सैनिटाइजर स्प्रे वाली मशीन में डाल के एक पतला सा स्प्रे मार देना है पूरे फार्म के अंदर। इससे अगर कोई बैक्टीरिया या फंगस फिर से उसके बाद आता है और बढ़ने की कोशिश करता है तो भी खत्म हो जाता है। ये एक बायो सैनिटाइजर है हमारा, ये कई सारी चीज़ों में काम आता है, सैनिटाइज के भी काम आता है और पीएच को भी बैलेंस करता है, पानी में भी डाला जाता है, डाइजेशन के भी काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं, शुरू करते हैं सैनिटाइजर के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है इसको। और भी कई सारे बायो सैनिटाइजर आते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका माइक्रो एक्सपर्ट है, बायोप्रोफीड है, और आपका ब्रो एक्सपर्ट है ना, तमाम तरीके के बायो सैनिटाइजर आते हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा हम बता रहे हैं कैसे आपको इस्तेमाल करना है। चिक्स आने के 5 दिन पहले इसको आप अपने पास में ले करके इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये 100 ml की बोतल मिलती है आपको, इस 100 ml की बोतल से आप हज़ारों लीटर भी बना सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, मान लीजिए आपको जितना ही बनाना है उसके हिसाब से आपको आधा % चीनी या गुड़ लेना है। एक प्लास्टिक का बर्तन लेना है, चाहे वो कैन हो सकती है, या कम मात्रा में बनाना है तो कैन हो सकती है, 50 लीटर का ड्रम हो सकता है, 100 लीटर 200 लीटर का ड्रम हो सकता है, 500 लीटर या 1000 लीटर की टंकी भी हो सकती है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो, जैसा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं
तो मान के चलिए कि आप 30 से 35 दिन में 3 किलो का बच्चा भी कर सकते हैं। आपको सुनने में आश्चर्य लगेगा, लेकिन लोगों ने 40 दिन में 42 दिन में 4 किलो का बच्चा भी किया हुआ है। इसलिए आप आश्चर्यचकित ना हो, आप इसको जैसे बताया जा रहा है वैसे इस्तेमाल करिए और रिजल्ट देखिए। जो कुछ भी आपको पहले फार्म मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है वो भी इस्तेमाल करिए, उसका भी प्रयोग करिए, उसको भी ध्यान दीजिए और साथ में इसको इस्तेमाल करिए। क्या कैसे बनाना है इसको, मान लीजिए कि एक बोतल से बना रहे हैं आप, तो चिक्स आने के 5 दिन पहले इसको 0.5% पानी लेना है आपको। जैसे मान लिया कि आपने 50 लीटर के ड्रम में बनाना है मान लीजिए, तो 50 लीटर के ड्रम में आपको पानी लेना है और उसमें ये एक बोतल खोलकर डाल देना है और उसके अंदर आपको 250 ग्राम चीनी डाल दीजिए या 250 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। ठीक है, कोई भी धातु का यानी कि मेटल का, जैसे स्टील है, पीतल है, तांबा है, ऐसा कोई बर्तन नहीं लेना है। ना ही आपको सीमेंट के किसी चैम्बर में बनाना है, मिट्टी के बर्तन में भी नहीं बनाना है। इसको डाल दिया खोल करके आपने एक बोतल, और 0.5% यानी कि 50 लीटर पानी लिया अगर आपने, तो उसमें 250 ग्राम डाल दिया। अगर 100 लीटर पानी का ड्रम लिया है, 100 लीटर का ड्रम लिया है, तो उसमें आप पूरा पानी भरने के बाद उसमें आधा किलो आपको चीनी या गुड़ डालना है। अगर ऐसे ऐसे ही आप बढ़ा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 500 लीटर के टंकी में बनाना है, अगर आपको टंकी खाली पड़ी है आपके पास, तो उसे अच्छे से साफ कर लीजिए, उसमें कोई केमिकल ना लगा हो, कोई गंदगी ना हो उसके अंदर, अच्छे से साफ कर लीजिए। 500 लीटर की टंकी में आपको मुश्किल से कितना डालना है, केवल 2.5 किलो डालना है। 500 लीटर की टंकी में आपको 2.5 किलो चीनी या गुड़ डाल देना है और एक बोतल इसकी ये डाल देना है। जितना ज़्यादा आप बनाएंगे बस टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। अगर आप 5 लीटर बना रहे हैं तो 3 दिन में बन जाएगा आपका। अगर आप 100 लीटर बना रहे हैं तो 5 से 6 दिन में बन जाएगा। अगर आप 500 लीटर बना रहे हैं तो 8 से 10 दिन में बनेगा। तो जितना आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से बनाइए, क्योंकि जितना आप बना लेंगे उसको आपको 15 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। यानी कि जो भी आप बनाएंगे उसे 15 दिन के अंदर इस्तेमाल करना है। कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे इस हम अभी बताते हैं आपको। अब मान लीजिए आपने पानी डाल दिया, उसमें मीठा डाल दिया, उसके बाद उसको एक प्लास्टिक के पाइप से घुमाना है। अंदर जो भी क्या नाम जो मटेरियल डाला है आपने, भी गुड़ डाला है, चीनी डाला है, जो कुछ डाला है, प्लास्टिक का पाइप लीजिए, उसको साफ कर लीजिए अच्छे से, उसमें कोई भी गंदगी ना लगी हो, कोई मिट्टी वगैरह ना लगी हो। तो घुमाना है आपको, 2 मिनट घुमा देना है। 2 मिनट घुमाने के बाद फिर उसे सूती कपड़े से उसका मुंह अच्छे से बांध दीजिए, जिससे कि हवा के अलावा और कुछ उसके अंदर ना जाए, कोई गंदगी ना जाए, कोई कीड़ा उसके अंदर ना जाए। सुबह शाम आप प्लास्टिक के पाइप से उस घोल को घुमाइए। नॉर्मली मान लीजिए कि अगर आप 50 लीटर तैयार कर रहे हैं तो 100 लीटर तैयार कर रहे हैं तो 5 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। इस तैयार घोल को आप 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आप 500 लीटर बना रहे हैं तो 8 से 10 दिन लगेगा तैयार होने में, और उसे भी आप तैयार होने के बाद 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी खासियत ये है कि अगर आप इस्तेमाल कर लिया, आपने इस्तेमाल करते जा रहे हैं और मान लीजिए कि खत्म होता जा रहा है, जब 10% घोल बच जाए, मान लीजिए 50 लीटर के ड्रम में बना रहे हैं और 5 लीटर जब बच जाए आपका, तो फिर से उसमें आपको 250 ग्राम मीठा डाल देना है और फिर उसे डंडा डाल के वही प्लास्टिक के पाइप से डाल के फिर से घुमाना है उसको। फिर से आपको दूसरी बोतल उसके अंदर तुरंत डालने की जरूरत नहीं। एक बार आपने डाल दिया, उसके बाद दोबारा आप उसी के 10% घोल से इसको 1-2 बार और बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने पहली बार ये बोतल डाली थी, 50 लीटर आपका बन गया था, आपने इस्तेमाल किया और वो जाकर के आपका 50 लीटर आपने बनाया था, उसमें से 45 लीटर इस्तेमाल कर लिया, 5 लीटर आपका बचा हुआ है। अब उस 5 लीटर को आपको क्या करना है कि उसमें 250 ग्राम चीनी फिर डाल देनी है और फिर से उसे पानी भर देना है 50 लीटर तक, और फिर से उसे डंडे से 2 मिनट घुमा देना है, सूती कपड़े से बांध देना है। सुबह शाम ऐसे ही 5 दिन तक, अब की बार ये केवल 3 दिन में तैयार हो जाएगा आपका। 10% घोल बचा है, 3 दिन में तैयार हो जाएगा। तो आप सूती कपड़े से फिर से बांध दीजिए और सुबह शाम इसको 3 दिन तक चलाइए, घुमाइए, तो ये फिर आपका फिर से तैयार हो जाएगा। फिर से इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप लगातार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 ड्रम में बनाइए, एक में बनाइए, जब इस्तेमाल करते रहिए, 4-5 दिन 10 दिन इस्तेमाल कर लीजिए, तब दूसरे ड्रम में डाल के बना लीजिए। जब तक ये खत्म होगा तब तक दूसरा ड्रम वाला आपका रेडी हो जाएगा 5 दिन के अंदर, और फिर आप ऐसे ही उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसमें क्या नाम डाल के रख देंगे, ये तैयार होता रहेगा, वो बनता रहेगा। यानी आपके घर में एक तरीके से, आपके फार्म में एक तरीके से फैक्ट्री लग जाएगी प्रोबायोटिक की, जिसको आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
500 लीटर का मान लीजिए बना रहे तो 500 लीटर का दोबारा 500 लीटर में क्या नाम 50 लीटर बच गया आपका जैसे, तो फिर आपने उसी में डाल के 2.5 किलो मीठा डाल दिया, फिर आप 500 लीटर फिर से तैयार कर सकते हैं उसको। और उसे तैयार होने में दूसरी बार में 5 से 6 दिन ही लगेंगे, पहली बार 8 से 10 दिन लगे थे। तो क्या करना है आपको कि चिक्स आने के 24 घंटे पहले ब्रूडिंग एरिया की पूरी तैयारी कर लें। बिछावन पर चिक्स गार्ड लगाकर पेपर बिछा दें और फीडर ड्रिंकर रख दें। आने के 12 घंटे पहले इसे ब्रूडिंग एरिया की हर चीज पर लाइट को छोड़कर, अपनी लाइट जहां पर है चाहे उसको बंद कर दीजिए लाइट को, और जैसे चिक्स गार्ड है, पेपर पर आप हल्का सा स्प्रे मार दीजिए। तो पेपर मान लीजिए आप कहीं बाहर से लेकर के आए, पेपर में कोई बैक्टीरिया वगैरह फंगस वगैरह कहीं से होगा तो वो फंगस बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएगा और आराम से सूख जाएगा। 12 घंटे पहले आप स्प्रे मारेंगे। चिक्स गार्ड पर पतला से स्प्रे मार दें, फार्म के हर जगह पर पतला से स्प्रे मार देते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फीड आप बर्ड को देने वाले हैं उसे 12 घंटे पहले, यानी कि जो फीड आपको फैलाना है पेपर पर, ट्रे में रखना है, फीडर में रखना है, उसे 12 घंटे पहले किसी फर्श पर पॉलिथीन बिछाइए और उस पर पतला सा फीड फैला दीजिए और उस पर भी आप स्प्रे मार दीजिए। इसका पतला से स्प्रे मार दीजिए। जैसे आप धूल वगैरह उड़ती है रास्ते पे या मिट्टी में, तो आप पानी डालते हैं ना हल्का सा उस पर, बस धूल मर जाए वहां पर और धूल कोई ना उड़े, वैसे ही आपको स्प्रे मार देना है और पंखा चला देना है, जिससे कि सुबह तक यानी 12 घंटे तक फीड आपका सूख जाएगा और फिर वही फीड आप चिक्स को खाने के लिए देंगे। तो पहले दिन आपको इसलिए ये सब करना होता है कि आपको कोशिश ये करनी है कि जब बच्चा आपका फार्म के अंदर आता है तो उसके गट्स में कुछ होता नहीं है, कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, क्लीन होता है। और जैसे जो बच्चा तो मुर्गियों के पास रहता है तो मुर्गियों से जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसके आंतों में आते हैं और उसे फ़ायदा देते हैं। लेकिन क्योंकि ब्रायलर फार्मिंग में क्या होता है कि मुर्गियां होती नहीं हैं, आर्टिफिशियल तरीके से उनका इंक्यूबेशन किया जाता है और एक चूजा निकल आता है तो चूजे को पैक करके फार्म में भेज दिया जाता है। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि सबसे पहले आपके चिक्स का संपर्क जिस तरीके के बैक्टीरिया से हो वो अच्छे बैक्टीरिया हो। अगर वो अच्छे बैक्टीरिया पहले जगह बना लेंगे, उसके बाद जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं जैसे इकोलाई का बैक्टीरिया है या दूसरे जो प्रोटोजोआ होते हैं जैसे कॉक्सी वगैरह है या मान लीजिए एस्परजिलस वगैरह है, तो ये सब जब पहले से ही आपके गुड बैक्टीरिया रहेंगे पहले से ही उसके गट्स में, तो ये बुरे बैक्टीरिया को आने से रोकेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि पहले ही अगर जैसे बचपन में ही मान लीजिए किसी बच्चे की संगत बदमाशों के साथ में हो जाए तो अपराध के रास्ते पर निकल जाता है, अगर अच्छे लोगों के साथ में हो जाए तो अच्छा कैरियर उसका बन जाता है। बस ऐसे ही चिक्स का भी रहता है कि चिक्स का भी साथ उसे अच्छे बैक्टीरिया से हो। तो इसके अंदर, इस प्रोबायोटिक के अंदर में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो आपने फीड पर स्प्रे मार दिया, वही फीड आप दे रहे हैं। जो बच्चे को पानी देंगे, जो बच्चे को आप पानी लगाएंगे, उसमें ये घोल लगभग 1% की मात्रा में मिलाएंगे। मान लीजिए कि आप 10 लीटर पानी अगर लगा रहे हैं तो 10 लीटर पानी में आपको ये जो घोल आप तैयार करेंगे, यानी कि जो घोल आपने 5 दिन बाद तैयार किया हुआ है, 5 दिन मेहनत करके तैयार किया हुआ है, वो घोल आप 50 से 100 ml मिलाएंगे। ठीक है, 100 ml उस पानी में मिला देंगे तो पानी पिएगा बच्चा तो भी उसके अंदर जो जाएगा बैक्टीरिया वो भी अच्छा बैक्टीरिया जाएगा। जो फीड खाएगा उस फीड के अंदर भी अच्छे बैक्टीरिया ही जाएंगे। उसके अगर फीड के अंदर किसी तरीके का फंगस होगा या क्या नाम जो माइकोटॉक्सिन वगैरह होगा तो उसको ये 15 मिनट के अंदर खत्म कर देता है। और फीड को भी अच्छा, जब इसको आप 12 घंटे पहले स्प्रे करके सुखा देते हैं तो फीड को थोड़ा सा इस तरीके का बना देता है कि आपका फीड वो आसानी से बच्चे को पच जाता है। और बर्ड की 70% इम्यूनिटी उसके पाचन तंत्र से ही आती है, यानी कि बर्ड का पाचन तंत्र जितना अच्छा होगा उसकी इम्यूनिटी उतनी ही अच्छी होगी। उसके जो गट हेल्थ है, जिसको गट हेल्थ बोलते हैं यानी पाचन तंत्र का स्वास्थ्य बोलते हैं, उसी से 70% इम्यूनिटी उसकी आती है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए कि उसका गट हेल्थ अच्छा रहे। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, अब यहाँ पर देखिए पेपर नहीं लगाया है। अब बच्चा क्या नहीं लीटर खा रहा है, अब लीटर खा रहा है बच्चा तो क्या होगा, इसकी शुरुआत कैसी होगी, बुरे बैक्टीरिया के साथ में होगी। अगर इस लीटर में कोई बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, तो वो पेट में जाएगा चिक्स के। अब चिक्स के पेट में जाएगा तो वो आगे चल करके अपनी कॉलोनी बना लेगा और अच्छे बैक्टीरिया को बाद में बहुत दिक्कत होगी, फिर आपको वही मेडिसिन पर खर्चा करना पड़ेगा, मोर्टेलिटी होगी आपकी, तो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। ये बता दिया था आपको कि 1% की मात्रा में पानी मिला, इस तरह से आप पानी में भी मिला देंगे और दाने में भी स्प्रे कर देंगे
दाने में स्प्रे कम से कम शुरू के 3 दिन जरूर करिए। शुरू के अच्छा। 3 दिन जो आप दाना देते हैं और पानी देते हैं उसमें जरूर डालिए। पानी में तो आपको हमेशा ही डालना है। दाने में कोशिश करिए, अगर कर सकते हैं हमेशा तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो पहले 3 दिन आप जरूर इस तरीके का दाना दीजिए जिसमें इसको पहले स्प्रे मारा हुआ हो, जिससे कि उसके पेट में 3 दिन के अंदर अच्छी कॉलोनी अच्छे बैक्टीरिया की बन जाए, जो आगे उसके हमेशा लाइफ में काम आएगी। पहले 7 दिन तक आप जो कुछ भी देते हैं बच्चे को, उसका असर उसका जब तक आपके पास बच्चा रहता है तो उसका असर दिखता है। अगर उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, ब्रूडिंग अच्छी नहीं हुई है, तो आप देखेंगे 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद मोर्टेलिटी एकदम से शुरू हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि 7 दिन के अंदर उसको अच्छी ब्रूडिंग नहीं मिली हुई होती है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका योग का रास्ता अच्छे से बंद नहीं हुआ होता है। आप उसको उठाएंगे, उसकी नाभि पर देखेंगे तो थोड़ा सा खुला सा लगेगा, तो वो जगह होती है जहां पर अभी तक योग अच्छे से अंदर नहीं गया होता है, घुला नहीं होता है। तो उसके लिए दाना देना, आते ही दाना देना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि चिक्स आ गया है तो उसको कई लोग जो है केवल गुड़ और पानी ही दिए दे रहे हैं, 2 दिन तक दाना ही नहीं दे रहे हैं। ये सब मत करिए। चिक्स आने पर आपको, जैसे कल हमने एक प्रोटोकॉल शेयर किया था ग्रुप में, उसमें शेड्यूल शेयर किया हुआ था। चिक्स आता है तो आपको उसे देना है 1000 बर्ड पर जो पानी आप लगाते हैं, तो उसमें आपको 10 ग्राम इलेक्ट्रॉल डालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉल मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिल जाए आपको तो वो डालना है। और 50 ml लगभग जो आपने घोल तैयार किया है इस प्रोबायोटिक का, वो डालना है। और उसे डाल करके आपको उस पानी को बच्चे को पीने देना है। प्लस उसको तुरंत ही उसे वो दाना देना है जिस पर आपने स्प्रे करके तैयार किया हुआ होता है। वही दाना बच्चे को डाल दीजिए, वो पानी पीने दीजिए और आपके बच्चे की अच्छी शुरुआत रहेगी। अब जिसका योग का रास्ता बंद ना हुआ हो सही से, उसके योग पर, जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि योग का रास्ता अच्छे से बंद नहीं हुआ होता है, ऐसे चिक्स आपको मिल जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन लग जाता है और योग सैक इन्फेक्शन बन जाता है। विशेष रूप से इकोलाई का बैक्टीरिया योग के रास्ते अंदर घुस जाता है और वो जा करके आंतों में जगह बना लेता है और फिर बच्चे की मोर्टेलिटी होने लगती है। पहले 2-3 दिन में, 4 दिन में बच्चा मरना शुरू हो जाता है। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह योग सैक इन्फेक्शन होता है। तो उसके लिए आप देखिए कि जिस बच्चे की, खास तौर से दिख रहा होगा जिस बच्चे का योग बाहर निकला हुआ है, तो उसको उठाइए और उसके योग पर आप इससे स्प्रे मार दीजिए। स्प्रे कैसे मारना है कि स्प्रे की बोतल लेनी है, वो वाले स्प्रे से नहीं मारना है जिससे आपने फार्म में स्प्रे किया था। हल्का सा 2-3 स्प्रे मार दीजिए उसके योग पे। योग पर जो भी बैक्टीरिया चिपका होगा, जो भी बैक्टीरिया उस योग के रास्ते अंदर जाने की कोशिश कर रहा होगा, वो बाहर खत्म हो जाएगा। जो अंदर पहुंच गया होगा वो आप जो पानी में मिला करके इसको दे रहे हैं, वो जा करके अंदर पानी के साथ जो देंगे वो उसको मार देगा। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स हमारे हैं, वो हम आपको देंगे। उन प्रोडक्ट्स को आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो वो भी इस तरीके के इन्फेक्शन से आपके बर्ड को बचाएंगे। प्लस जो आपके बर्ड के अंदर टूट फूट होगी, सड़न गलन होगी, जो बैक्टीरिया वगैरह स्टार्टिंग में डैमेज करते हैं, उनको स्टार्टिंग फेज में ही वो रिपेयर कर देंगे। तो इससे आपके बच्चे को आपको बचाना है। आपके बच्चे को इंतजार नहीं करना है कि वो पहले बीमार पड़ जाए फिर हम उसका इलाज करें, फिर कोई दवा लगाएं, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करना है टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन करना है, वेंटिलेशन मेंटेन करना है, दाना उसको अच्छे से शुद्ध दाना देना है जिसमें कोई इन्फेक्शन ना लगा हो, पानी आपको अच्छे से देना है जिसमें कोई इन्फेक्शन ना लगा हुआ हो। ठीक है, और इस तरह आपका योग इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। कई सदस्यों ने, ग्रुप में कई सदस्यों ने मैसेज किया, सवाल पूछा कि आखिर हम इसको कैसे यूज करें, क्या क्या चीज़ों में यूज कर सकते हैं। तो अभी इसका और हिस्सा बाकी है कि क्या क्या करना है ब्रूडिंग फेज में, वो सब तो हम चर्चा करेंगे ही। अभी हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि अब इसका रोज इस्तेमाल होगा, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा इस प्रोडक्ट का, हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रुप में हमने बहुत सारी चीज़ें डाली थी, तो उस पर हल्की चर्चा कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है। आते हैं ग्रुप पर। यहाँ पर हमने डाला था कि कुछ इसके जो उपयोग है, प्रोबायोटिक के रूप में आप यूज कर सकते हैं। प्रोबायोटिक का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आपके बर्ड के आंतों में जा करके अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाए, उसे हम लोग प्रोबायोटिक बोलते हैं। तो ये जब आपका रेडी हो जाएगा, जैसे हमने बताया है, जब ये रेडी हो जाएगा आपका, तब ये काम करेगा।
ये है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके अलावा ये फार्म सैनिटाइजर का काम करता है। फार्म सैनिटाइज करने के लिए आपको बता ही चुके हैं कि इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है। फार्म सैनिटाइज करने के लिए जो घोल आपने 5 दिन में तैयार किया हुआ है, उस घोल का आधा लेंगे, यानी कि जितना आपको स्प्रे करने वाली मशीन में भरना है, टंकी में भरना है, आधा आपको पानी लेना है, आधा वो घोल लेना है, अच्छे से उसको मिला लेना है और उस घोल से आपको हर जगह स्प्रे कर देना है। जहां भी आप स्प्रे करेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर ये बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को और फंगस को खत्म कर देगा। और आपके फार्म के अंदर वायरल फैलता है ना, बहुत तेजी से वायरल फैलता है, बहुत सारी मुर्गियां मरती हैं, तो वायरल आने का खतरा आपका कम हो जाएगा। इसके अलावा वाटर सैनिटाइजर का काम करता है। वाटर सैनिटाइजर का काम करता है इसीलिए हमने कहा कि इसको पानी में मिलाना है, पानी में मिला करके देना है। वाटर सैनिटाइज करने के लिए क्या करना है, जो भी पानी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें, जैसे मान लीजिए 100 लीटर पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1% के हिसाब से कितना हो गया आपका 1 लीटर। 500 लीटर की टंकी में इसको 5 लीटर डालना है। अब इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कितना घोल इस्तेमाल करना है। 15 दिन में आपका कितना घोल इस्तेमाल हो जाएगा, उतना ही आप बनाइए। 500 लीटर की टंकी में 5 लीटर पड़ेगा, 1000 लीटर की टंकी में 10 लीटर पड़ेगा। और ये पानी को सैनिटाइज कर देगा, आपको कोई और सैनिटाइजर डालने की, फिल्टर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वाटर सैनिटाइजर के अलावा ये पीएच बैलेंसर का काम करता है। कई जगह ऐसा होता है पानी का पीएच बहुत ज़्यादा होता है, 7, 8, 9, 10 होता है, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से पानी हार्ड भी हो जाता है, या कई ऐसे सारे उसमें एलिमेंट्स मिले होते हैं, तत्व मिले होते हैं, पानी हार्ड होता है। तो ये पानी का पीएच भी बैलेंस करेगा, प्लस पानी को सॉफ्ट भी करेगा। तो आपको पानी को सॉफ्ट करने के लिए अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, पीएच बैलेंस करने के लिए कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि 1% के रेशियो में पानी में डाल देना है इसको। 100 लीटर पानी अगर आप लगा रहे हैं तो 1 लीटर, 500 लीटर लगा रहे हैं तो 5 लीटर, 1000 लीटर लगा रहे हैं तो 10 लीटर उसमें डाल देना है। टेम्परेचर बैलेंसर, इसकी एक चीज़ और भी खासियत है कि ये जैसे मान लीजिए कि अगर गर्म है, गर्मी का मौसम है, तो अगर इसको आप फार्म के अंदर स्प्रे कर देते हैं, फार्म के अंदर कई लोग फार्म के अंदर गर्मी के अंदर चलाते हैं फॉगर चलाते हैं। अगर आप फॉगर में इसको चलाते हैं 1%, यानी कि फॉगर की टंकी अगर मान लीजिए 100 लीटर की है और आपको इसमें 1 लीटर डाल देना है, तो आप इसको स्प्रे करेंगे तो फार्म के अंदर का टेम्परेचर 5 डिग्री अपने आप ही कम हो जाएगा। 5 डिग्री ये कम कर देगा, प्लस जो आपका पानी होगा, पानी की वजह से भी कुछ डिग्री कम हो जाएगा, तो आपके फार्म के अंदर हीट स्ट्रोक आने की संभावना कम हो जाएगी। इस तरीके से टेम्परेचर को भी बैलेंस करता है। या बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिस समय, तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा ठंड में जो है फार्म के अंदर ठंडक को कम करता है। दोनों काम करता है। देखिए पीएच बैलेंस क्या करता है कि अगर आपका पानी में एसिड ज़्यादा है, अगर आपके पानी में एसिड ज़्यादा है तो ये पीएच को ऊपर बढ़ाएगा, और अगर पानी में आपके एसिड बेस ज़्यादा है, यानी कि पानी का पीएच ज़्यादा है, तो ये उस पीएच को घटाएगा। दोनों काम करता है ये। फीड पचाता है, फीड पचाता है, हमने बताया ये प्रोबायोटिक का काम ही होता है फीड पचाने का। अमोनिया बनने से 90% कम कर देता है। अमोनिया जो आपके फार्म में बनती है, जो बच्चा ब्रीड करता है और बिना 2 वजह होती है, बिना पचा हुआ फीड आता है तो अमोनिया बनती है, जो कि पचा देगा अच्छे से, तो ऐसे ही कम घसीटा से बनेंगे आपके फार्म में। प्लस जो ब्रीड करता है उससे जो अमोनिया निकलती है उसको भी ये कंट्रोल कर देता है, 90% कम कर देता है। जब आप इसको स्प्रे करेंगे लगातार और बर्ड को पिलाएंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपके फार्म में बदबू आनी बंद हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इसको हर 3 से 5 दिन में फार्म में स्प्रे कर देते हैं, अगर आप इसको हर 3 से 5 दिन फार्म में स्प्रे करते हैं, कैसे स्प्रे करना है आपको, आधा पानी लेना है और आधा ये घोल लेना है, आपस में मिलाना है, उसको पतला सा बिल्कुल स्प्रे मार देना है हर जगह फार्म पर। फार्म में हर जगह पर स्प्रे मार देना है, ऊपर नीचे लीटर पर भी मार देना है, ऊपर छत पर भी मार देना है, दीवारों पर भी मार देना है, जाली पर भी मार देना है। अभी मार देंगे आप तो आप देखेंगे कि आपके मक्खी मच्छर जो आपके फार्म में आते हैं उनकी संख्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये फीड पचाता है तो आपके लीवर पर लोड कम जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया के आंत में मिल जाएंगे तो वो अपना काम करेंगे, तो लीवर पर लोड ऐसे भी कम हो जाएगा, इसलिए आपकी किडनी पर भी लोड कम हो जाएगा। ये जो आपका लीवर और किडनी की बीमारियां होती हैं ये भी कम हो जाएंगी। फीड पचेगा अच्छे से, दाना शरीर में लगेगा तो अपने आप ही ग्रोथ और एफसीआर बेहतर हो जाएगा आपका। रेगुलर स्प्रे करने से बैक्टीरिया फंगस भी कम हो जाएंगे। फॉगर में चलाने पर सीआरडी और इकोलाई कंट्रोल करता है। हम कहेंगे कैसे कंट्रोल करता है, जब फॉगर में आप चलाएंगे तो सीआरडी कैसे फैलती है,
सीआरडी की एक वजह होती है माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? जो फंगस होती है आपकी, माइकोटॉक्सिन्स होते हैं उस ये। अब आप जानते ही हैं कि ये बैक्टीरिया और फंगस, जो हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, इनको ख़त्म करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये फॉगर में चलाएंगे आप, बाई चांस मान लीजिए सीआरडी आपके बर्ड को फॉगर में आपने इसको चलाया, तो अब ये हवा में नाक के रास्ते उसके फेफड़ों में जाएगा। तो फेफड़ों में जाएगा तो वहाँ पर जो माइकोटॉक्सिन्स ने जगह बनाई हुई है सांस नली से मुंह से लेकर के फेफड़े तक, वहाँ तक जाएगा तो उनको वो कम कर देगा, ख़त्म कर देगा। इकोलाई भी ऐसे ही, जो इकोलाई एक बार जब आ जाता है, धूल से आता है या धूल या हवा से, जो इकोलाई का बैक्टीरिया आपके फेफड़े में, बर्ड के फेफड़े में जाता है, और बर्ड के फेफड़े में जाकर के उसे डैमेज करता है। एयर सैक, जो बर्ड के फेफड़े से लगे हुए गुब्बारे होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। तो वहां पर भी ये पहुंच जाएगा हवा के रास्ते से, तो वहां भी ये उसको, इकोलाई को भी कंट्रोल करेगा। फीड पर 12 घंटे पहले स्प्रे कर देने पर उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देता है। फीड में टॉक्सिसिटी कैसे आती है? वही माइकोटॉक्सिन्स आपके, जो आपके मक्के और सोयाबीन में लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फीड तैयार होता है तो उसमें प्रॉपर टॉक्सिन बाइंडर नहीं होते हैं, या फीड पुराना हो जाता है और आपको दे दिया जैसे मान लीजिए, तो उसमें फंगस हुआ, तो वो जब बर्ड खाता है तो उससे माइकोटॉक्सिन्स उसके अंदर जाते हैं। तो उन माइकोटॉक्सिन्स पर अगर पहले से ही आप स्प्रे कर देंगे फीड में, तो ये उस माइकोटॉक्सिन्स को भी खत्म कर देगा या कम कर देगा। और बर्ड के पीने पर गर्मी और सर्दी दोनों में राहत मिलती है। अगर इसका घोल आप बर्ड को पिलाते हैं, लोग कहते हैं ना हीट स्ट्रोक हो रहा है, बर्ड को हीट स्ट्रोक हो रहा है, जब आप इसको घोल पिलाते हैं तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे हीट स्ट्रोक आपके फार्म में कम हो जाता है, बर्ड को हीट स्ट्रोक होना कम हो जाएगा। सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम जब बहुत सर्दी लगती है तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा कि सर्दी को लगना कम कर देगा। प्लस ये पाचन अच्छा करेगा, तो आपके बर्ड की इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो ऑटोमेटिक जब इम्यूनिटी अच्छी होती है बॉडी की, तो गर्मी से और सर्दी से लड़ने की क्षमता बेहतर हो जाती है। तो इतने सारे इसके फायदे हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने पूछा कि कैसे मिलेगा, तो हालांकि ये प्रोडक्ट हमारे पास रेडी है, लेकिन अभी कुछ प्रोडक्ट्स रेडी नहीं है, और ये आप सभी को गिफ्ट के रूप में मिलेगा। जो भी फार्मर किट लेते हैं, किट में क्या क्या होगा? किट में ग्रोथ प्रमोटर्स होंगे, लीवर टॉनिक होंगे, किडनी टॉनिक होंगे, मल्टीविटामिन होंगे, और भी कई सारी चीज़ें होंगी जो आप रेगुलर फार्म में इस्तेमाल करते हैं। ये उस किट के साथ में ये फ्री मिलेगा आपको। कितने पीस मिलेंगे? ये लगभग हर किट के साथ में 3 पीस फ्री मिलेंगे, जिससे कि आप इसको एक के बाद एक तैयार कर सकें। मतलब कि 2 ड्रम ले लीजिए, अगर आपको 50-50 लीटर में तैयार करना है 2 ड्रम ले लीजिए। क्या आपको आइडिया लगाना है? लगभग 1000 चिक्स एट एन एवरेज, मतलब 1000 बच्चा है अगर आपके पास, तो औसतन वो पूरे लाइफ साइकिल में 1 से लेकर के 35-40 दिन तक जब तक आपके पास रहता है, तो वो लगभग 7000-8000 लीटर के आसपास पानी पीता है। तो आपको उसी हिसाब से अंदाजा लगाना है, पहले से गुणागृत लगाना है कि कैसे हम इसको तैयार करें। अगर 1000 बर्ड है तो 50-50 लीटर के ड्रम में पर्याप्त होता है, हो जाता है। उसी हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके पास कितने बर्ड हैं और आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है। फ़ायदा हमने आपको बता दिया है। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आपको एक एक्स्ट्रा लेबर भी रखना पड़े, मेहनत करनी पड़ेगी उतनी, एक एक्स्ट्रा लेबर भी रखना पड़े इसको इस्तेमाल करने के लिए, तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो 30 से 35 दिन में आपको 3 किलो का बच्चा भी मिल सकता है। ये आपकी मेहनत के ऊपर होगा कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। और आपकी देखेंगे मोर्टेलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी आपके फार्म में, और एफसीआर बहुत बेहतर हो जाएगा आपका। तो आज के लिए हम इसी यहीं तक रखते हैं, और अभी ये काफ़ी बाकी ब्रूडिंग में बस शुरुआत ही हुई है। तो ब्रूडिंग सेक्शन में हम लोग आगे फिर से चर्चा करेंगे। आज अभी तक जो कुछ भी हो गया है, जो कुछ भी हम लोगों ने बात चर्चा कर ली है, इससे संबंधित अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो आप पूछिए। या अभी तक जो कुछ भी हो गया है उससे संबंधित कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। किसी कोई सवाल नहीं है? ठीक है, अगर किसी कोई सवाल बाद में ध्यान में आता है तो आप ग्रुप में डालकर पूछ सकते हैं। आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं।